ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो आपको रूबरू करा देते हैं, जहां लक्ष्मी भंडार योजना में घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सूची में भी घुसपैठियों और फर्जी नाम सामने आ रहे हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में कम से कम 30 लाख फर्जी लाभार्थी होने का दावा है। अन्नपूर्णा योजना के आवेदन प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाली कई जानकारी साझा की। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना की सूची में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी पाए गए हैं। तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर क्या कुछ खेल चल रहा था। पश्चिम बंगाल में मृत और फर्जी नामों पर भी बड़ा दावा शुभेंदु सरकार ने किया है और बताया है कि वेरिफिकेशन अभियान अब शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो जब से आई है बंगाल में नेतृत्व संभाला है, उसके बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं। और जो चौंकाने वाला खुलासा है वो लक्ष्मी भंडार में घुसपैठियों से जुड़ा मामला है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अब जांच की जा रही है। एसआईआर में लाखों फर्जी नाम मिलने का दावा पाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है उन्होंने ये कहा है कि अब जो ये लक्ष्मी भंडार में घुसपैठियों का मामला है जिसमें पुरुष लाभार्थी भी पाए गए हैं, इसकी अब जांच होगी और जांच के बाद ये पता चलेगा कि ये घोटाला कहां तक आगे बढ़ा है और इसकी कड़ी कहां तक जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है लक्ष्मी भंडार से जुड़े हुए इस घोटाले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই আমি। हमारी प्रारंभिक धारणा थी कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों की सूची वेरीफाइड है, लेकिन हमारे पास बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। स्थायी रूप से नाम हटाए जाने के बावजूद भी जिन्होंने ट्राइब्यूनल या CAA में आवेदन नहीं किया है, ऐसे करीब 30 लाख लोग लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। एवं हमारे इस वक्त राकिबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके पिता का नाम मंसूर शेख है। घर शियाल मारा में है, पोस्ट बहरामपुर। बहरामपुर के राधार घाट नंबर 1 पंचायत निवासी राकिबुल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ भी गड़बड़ी और फर्जी लाभार्थियों की घूसपैठ हो चुकी है। और जिस रकीबुल शेख का नाम शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि रकीबुल शेख आखिरकार है कौन और पुलिस के शिकंजे में अब ये आ चुका है। रकीबुल शेख जो लक्ष्मी भंडार योजना में लाभार्थी, वो लाभार्थी जो पुरुष है, लेकिन जो ये लक्ष्मी भंडार योजना है वो कमजोर महिलाओं के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें पुरुष लाभार्थी कैसे आया। मुर्शिदाबाद का निवासी है ये रकीबुल शेख और लक्ष्मी भंडार योजना का फर्जी लाभार्थी है रकीबुल शेख। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था। योजनाओं के नाम पर एक बड़ा स्कैम भी स्थापित हुआ और यही वजह है कि महिलाओं को जिनको लाभ मिलना था, जो लाभार्थी महिला होनी थी वो तो नहीं, लेकिन इस योजना में पुरुषों के नाम भी शामिल कर दिए गए। तो मुर्शिदाबाद का निवासी है ये रकीबुल और इसका नाम भी सामने आ रहा है, जो कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहा था। और कहीं ना कहीं संध्या ये देखा जाए तो सब कुछ ये क्लियर हुआ एसआईआर प्रक्रिया से। एसआईआर प्रक्रिया जब हुई उसके बाद जो घुसपैठिए थे यानी जो फर्जी मतदाता थे वो नाम हटे। अब जब वो नाम हटे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी भंडार योजना का जो फर्जी वाला है उसका भी भांडा फोड़ हुआ और उसमें यह पता चला कि कई ऐसे फर्जी मतदाता थे जो इसका लाभ उठा रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के निवासी तक नहीं थे। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बेहद ही चौंकाने वाला मामला कहा जाए इसको, क्योंकि लक्ष्मी भंडार यानी कि वो योजना जो उन महिलाओं के लिए थी जिनको उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कमज़ोर थी, जो आर्थिक तौर पर जो तंगी का सामना कर रही थी। लेकिन ये क्या, लक्ष्मी भंडार में पुरुष लाभार्थी, वो लाभार्थी जो घुसपैठिए और रकीबुल शेख का नाम जो पुलिस शिकंजे में है। तो शुभेंदु अधिकारी सरकार इस समय एक्शन मोड में है। भावना संधा, देखिए ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है, ये योजना ममता बनर्जी
कहती थी कि उनकी सरकार की सबसे अगर कोई अहम योजना है तो वो लक्ष्मी भंडार है। यहाँ तक कि वो उनकी जो महिला वोट बैंक थी वो भी ये इसी जो योजना है इसी योजना पर आधारित था। ये इससे काफ़ी लाभ मिलता था तृणमूल को। वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख टोटल रजिस्टर्ड यहाँ पे नाम है लक्ष्मी भंडार के तहत, और उन 2 करोड़ 20 लाख में से करीब करीब 30 लाख नाम ऐसे पाए जा रहे हैं जो या तो मृत हैं या फिर अवैध है जो भारतीय नहीं है, ऐसे लोगों का नाम है। और कुछ तो ऐसे भी है जो महिला है ही नहीं, पुरुष है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेते थे। और राकीबुल शेख जैसे जो लोग हैं उन्हीं की तलाश में सरकार ये अभियान अब शुरू किया है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार में जो उपभोक्ता थे, जो महिलाएं थे, जो आर्थिक तरीके से जो पिछड़े हुए महिलाएं हैं, तंगी का शिकार है, उन सारी महिलाओं को अब अन्नपूर्णा योजना का सुविधा मिलेगा, जिसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है और अगले हफ्ते के बुधवार को जब तक जितने 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन होगा उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया जो भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी जब अन्नपूर्णा योजना, सरकार ने क्या कहा था, भाजपा की नई सरकार ने कहा था लक्ष्मी भंडार बंद नहीं होगा। जो लक्ष्मी भंडार के जो उपभोक्ता हैं उनको अन्नपूर्णा भंडार में ट्रांसफर किया जाएगा, और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनको लक्ष्मी भंडार का भी लाभ मिलेगा, और जो नए एनरोलमेंट अन्नपूर्णा योजना में हो रहे हैं उनको भी वो लाभ मिलेगा। और इस प्रोसेस के चलते ही ये खुलासा हुआ कि 30 लाख नाम ऐसे हैं जो ना ट्राइब्यूनल में गए हैं, ना सीए के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी भंडार का लाभ उनको मिल रहा है। और भावना संधा, आप जानते हैं कि हाकिमपुर से पिछले 2 दिन से जब हम गए तो वहां पर भी काफी सारे लोग, जब आप बांग्लादेश भाग रहे हैं, वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि उनके पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वो जो सरकारी योजनाएं थे उनकी सुविधा उनको मिलता था। तो साफ तरीके से कहीं ना कहीं जाके तुष्टिकरण का राजनीति और वोट बैंक के लिए एकदम खिलाकर पिलाकर इन लोगों को रखा गया था। इस बंगाल में ऐसा ही चीजें सामने आ रही है और आगे चलकर और भी बड़ी बड़ी खुलासा होगा। ऐसा ही सौरभ, ममता बनर्जी ने सत्ता में रहकर के भ्रष्टाचार का किस तरह से जाल फैलाया, ये साफ तौर पर अब जब परतें खुल रही हैं तो नजर आ रहा है। और एसआईआर की बात कर ली जाए या फिर लक्ष्मी भंडार योजना की, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने की वजह से ही ममता सरकार चाहती थी कि वो ही सत्ता में बरकरार रहे ताकि उनकी फाइलें खुल ना पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल संध्या, वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार भी, जो नई सरकार आई थी, उनका कहना था कि उनका ये मानना था कि लक्ष्मी भंडार एक सरकारी योजना है, वहाँ पर वो वेरीफाइड नेम्स होगा, ऐसा ही उनका मानना था और वो मानकर भी चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस देखने को मिला कि देखने गए कि 2 करोड़ 20 लाख लक्ष्मी भंडार है, तो ये जो नए जो प्रोविजंस हैं, इस नए प्रोविजन के तहत कितने लोगों को इस अन्नपूर्णा योजना में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा, ये सब बातें चलकर ये सारी बातें सामने आई। और इसके चलते अब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जो फॉर्म अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अन्नपूर्णा योजना के लिए, जो अब आज से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, उस फॉर्म में अब काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे, जिससे भी ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे जो ये इस सारी योजनाओं का सुविधा मिलता था, और आगे चलकर और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें भी ये डेटा काम आएगा। तो इस बार अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म हो रहा है वो ये मानकर हो रहा है, अन्नपूर्णा योजना का डिटेल्स ये मानकर लिया जा रहा है कि पिछले सारी सरकारी योजना में ऐसा हो सकता है कई सारी जगह पे घुसपैठ, जिनका हक है उनको वो मिलना चाहिए। यही शुभेंदु अधिकारी सरकार अब प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ उसकी भी पोल अब खोलती हुई नजर आ रही है। और तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की